गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यहां पर इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक यहां पर रहने वाला है वो है आज हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला व्हेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में दे रखी होती है, और दूसरा व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी है। ये ऑलरेडी हम अपने लेक्चर नंबर 7 में और लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट कर चुके हैं, और जो नॉट गिवन वाला कॉन्सेप्ट है ये हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में और लेक्चर नंबर 10 में। कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पार्ट में, इसलिए आपको इस सीक्वेंस से इसको यहां पर देखना है और समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट नंबर 9, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 जो हमारा बेस्ड है दैट इज बेस्ड अपॉन सिंपल केस यानी सिंपल कैलकुलेशन, और जो 10 होगा वो होगा थोड़ा सा स्पेशल। तो जैसे जैसे हम आगे यहां पर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे आप समझेंगे कि इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केस 2, व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन। कैपिटल किसकी? न्यू पार्टनर की कैपिटल जब आपको नहीं दे रखी होती तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली उसे फाइंड आउट करना होता है। और फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आपको दो कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि सिंपल कैलकुलेशन करनी है या कुछ स्पेशल कैलकुलेशन यहां पर आपको करनी है। तो ध्यान रखें, सिंपल है या फिर स्पेशल है। आगे देखते हैं। सिंपल केस हम यहां इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमने बड़ा इसको हाईलाइट कर दिया है कि ये जो है हमारा सिंपल केस है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक क्वेश्चन की हेल्प से हम यहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे कि सिंपल केस कैसे है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार यहां पर। तो क्वेश्चन में दे रखा है जतिन एंड गौरव आर द पार्टनर। Jatin and Gaurav are the partner in the ratio of 3:2। मेन इन पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। दो पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज गिवन एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, ठीक है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, रिजर्व भी है। ध्यान रखना रिजर्व है यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। टोटल बैलेंस शीट इज ₹2,14,000। एसेट साइड में देखें तो कैश है, डेटर्स है, लेस प्रोविजन भी दे रखे हैं, स्टॉक प्लांट बिल्डिंग मोटर व्हीकल है, और बैलेंस शीट का टोटल 2,14,000 से मैच हो गया। एक बैलेंस शीट ऑब्जर्व करने से एक बेनिफिट हमें यह मिल जाता है कि कुछ चीजों का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं और यहीं पर पता चल जाता है कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें प्रोविजन भी दे रखे हैं, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह नहीं दे रखे। तो जर्नली एक बेनिफिट ही होता है इसका ओवरव्यू लेने से। आगे मेन एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। दे एग्री टू एडमिट मनीष, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट करा है जिसका नाम है मनीष। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए आपने यहां पर एडमिट करा है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पहली कंडीशन बता रखी है दैट मनीष इज टू ब्रिंग इन कैपिटल। मनीष कैपिटल लेकर आएगा, मनीष कैपिटल लेकर आएगा इक्वल टू कितनी? 1/4 लेकर आएगा ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जतिन एंड गौरव, ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जतिन एंड गौरव आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम भी लेकर आएगा। और मेन यहां पर क्या बताया गया है कि मनीष जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? वो 1/4 कैपिटल लेकर आएगा। किसका? द टोटल कैपिटल ऑफ जतिन एंड गौरव आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो यही है, यही पॉइंट से, इसी पॉइंट से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये सिंपल केस है या स्पेशल केस है, ये सिंपल केस है ये स्पेशल केस है। क्वेश्चन में दे रखा है जो नया पार्टनर है मनीष वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? वो जतिन की कैपिटल का प्लस जो सेकंड पार्टनर था, आई थिंक दैट वाज गौरव, गौरव की, इन दोनों की कैपिटल का कितना लेकर आएगा? 1/4 लेकर आएगा।
यानी कि अगर इन दोनों की कैपिटल का 1/4, 1/5, 20%, 25% अगर इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो यहां पर कैलकुलेशन बहुत आसान है। और इस चीज को हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसी केस को, सिंपल केस को हम यहां पर बोलते हैं सर सिंपल केस। एक ऐसी कंडीशन और आएगी यहां पर जिसमें इन दोनों के अलावा कोई और सा केस लगेगा, उस केस को हम बोलेंगे स्पेशल केस, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर क्या दे रखा है कि जो नया पार्टनर है वो 1/4 कैपिटल लेकर आएगा, किसका, जतिन और गौरव की कैपिटल का, और वो भी जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगी, ना कि ये वाली कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹25,000, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू ₹1,000, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया। प्रोविजन इज मेड फॉर ₹14,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। और लास्ट में दे रखे हैं मनीष शेयर ऑफ द गुडविल प्रीमियम was calculated at ₹10,000, 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आए हैं, which is to be brought him in cash, कैश में लेकर आए हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये सारी चीजें बनानी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस एक नया पॉइंट है क्या कि इसकी कैपिटल नहीं दे रखी, और इस कैपिटल को आपको क्या करना है सर, इस कैपिटल को फाइंड करना है, सिर्फ इस कैपिटल को फाइंड आउट करना है, यही नया पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट सिंपल हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अलोंग विद सम वर्किंग नोट। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फॉर्मेट हमने पहले से ही बना के रख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्टनर हैं। कौन कौन से, जतिन एंड गौरव। और इनका PSR कितना था, एक जतिन है और एक गौरव है। PSR कितना था इनका, PSR था 3:2, 3:2। कैपिटल कितनी लेकर आए सर, अभी बताया नहीं, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके बेसिस पर हम जो अपनी एंट्रीज बनाते हैं वो तो हम बना ही सकते हैं, भले कैपिटल के अमाउंट नहीं पता, लेकिन फर्स्ट एंट्री तो हम यहाँ पर ड्राफ्ट कर ही सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की अमाउंट नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम एंट्री बना सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करके बाद में पोस्ट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 10,000 रुपीज लेकर आए हैं, और हैंड टू हैंड इस 10,000 रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसके लिए हम एंट्री बना देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां पर यही दोनों रहने वाले हैं, क्योंकि सिंपल केस लगा है। तो टू जतिन और टू गौरव, टू जतिन एंड टू गौरव, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चेक करिएगा, निकाल के देखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका 3:2 ही निकल कर आएगा। सिंपल केस है। इसके बाद सर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे थे। कैपिटल तो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹25,000। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो बिल्डिंग को ओवर वैल्यूड करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट से सर, जितनी अमाउंट से वो अंडर वैल्यूड है, इसे ओवर वैल्यूड कर देंगे। यानी एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज। बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया मैंने 25,000 से, तो रिवाइज वैल्यू ऑफ जो बिल्डिंग हम नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, दैट विल बी ₹75 प्लस 25,000। रिवाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो अब हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखानी पड़ेगी, दैट विल बी ऑफ ₹1 लाख, वो 1 लाख रुपए आ जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है 4,000 रुपए से, यानी स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है उसे कम करना पड़ेगा। स्टॉक को कम करेंगे टू स्टॉक, कितनी अमाउंट से ओवर वैल्यूड है सर, 4,000 रुपए से ओवर वैल्यूड है, तो 4,000 रुपए से कम करेंगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी सर, 44,000। 4,000 रुपए से अगर मैं कम करूं तो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, बताइए कितनी होगी, 40,000। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड बाय है या रेज्ड टू है, तो यहां पर लिखा है रेज्ड टू ₹1,000, 1,000 रुपए तक रेज करना है। ऑलरेडी देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ ₹300, 1,000 रुपए तक बनाना है। 1,000 रुपए तक बनाने के लिए आपको कितना डिफरेंस, 700 से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां जो क्रिएशन होगा
700 से होगा और बैलेंस शीट में जब डेटर शो करेंगे वो 20,500 माइनस 1,000 करने के बाद 19,500 हम यहां पर दिखाएंगे। डेटर्स विल बी ऑफ रुपीज 19,500। बैलेंस शीट में हैंड टू हैंड शो करते चलिएगा। अगर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है तो बहुत टाइम सेव होगा आपका, यहां पर ध्यान रखें इस बात को। आगे इसके बाद ए प्रोविजन बी मेड फॉर रुपीज 14,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हैं आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एंट्री की बात करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना 14,800। और हैंड टू हैंड सर इसे भी हम अपनी आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे कितना 14,800 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट था सर हमारा यहां पर मनी शेयर ऑफ द गुडविल का हम ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं तो सबसे पहले हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट और लॉस एज द केस में भी। यहाँ पर 25,000 रुपीज़ में से अगर हम ये सारी चीज़ें माइनस करें 4,000, 14,800 एंड 700 कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर उठा लेते हैं। 4,000 प्लस 700 प्लस 14,800 माइनस 25,000। बैलेंसिंग फिगर 5,500 रुपीज़ हमारा क्या निकल कर आया है? बैलेंसिंग फिगर में हमारा 5,500 रुपीज़ प्रॉफिट है। एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर हैं सर? एक जतिन है और एक गौरव है। जतिन और गौरव में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये रेशो है हमारा कितना 3:2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बी रुपीज़ 3,300 एंड 2,200। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। नया पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और उस कैपिटल को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे? हम उसी स्टेज पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं सर? वील स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दोनों पार्टनर्स के बैलेंस जो हमें दे रखे हैं, जतिन का कितना है 70,000 एंड 60,000, 70,000 एंड 60,000। सर इसका तो कोई पुराना बैलेंस नहीं होता। यहाँ पर तो मनीष के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होती है हमारी इन एंट्री से। तो क्या इन एंट्री से पोस्टिंग कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। पहली वाली एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी मनीष के कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे बाय कैश के नाम से। तो हम यहाँ पर बाय कैश के नाम से अमाउंट तो पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लिख सकते हैं। कैपिटल कितनी है सर? ये अभी हमें पता नहीं, इसी को तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन पोस्टिंग कर देंगे बाय कैश के नाम से। अमाउंट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री से पोस्टिंग करेंगे जतिन और गौरव में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है जी? ये 6,000 रुपीज, 4,000। और क्या आता है सर? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस आते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो भी है हमारा कितना 3,300 एंड 2,200। इसके बाद क्वेश्चन में सर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस? देखो हमने यहां पर मार्क करा था ना कि हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कितना है सर? 15,000 रुपीज का था। इनको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एंड दैट इज 3:2। अगर 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व के नाम से, बाय जनरल रिजर्व और रिजर्व, तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगी आई थिंक दैट विल बी रुपीज 9,000 एंड 6,000। इतना क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखा हो कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है सर, कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर सर वो भी नहीं है। और क्या बचा सर इस क्वेश्चन में? बाकी जितना भी था हम पोस्ट कर चुके हैं। बस हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो हम बिल्कुल उस पॉइंट की तरफ मूव कर ही रहे हैं। सारे अमाउंट जितनी भी थी वो हम पोस्ट कर चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो हम जतिन के अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं और गौरव के अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मनीष? मनीष की तो कैपिटल ही नहीं पता। मनीष की तो कैपिटल अभी हमें फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उससे पहले हमें जतिन और गौरव के बैलेंसेस को निकाल लेना है।
बैलेंस कैरिड डाउन, जतिन का बैलेंस निकाल सकते हैं क्योंकि सारी चीजें हम इसमें पोस्ट कर चुके हैं। तो अगर जतिन का बैलेंस अगर देखें तो हम यहां पर आएगा 70,000 प्लस 6,000 प्लस 3,300 प्लस 9,000 रुपीज। जतिन का बैलेंस निकल कर आया हमारा 88,300। गौरव का बैलेंस आया 60,000 प्लस 4,000 प्लस 2,200 प्लस 6,000। गौरव का बैलेंस है 72,200 रुपीज। इसका बैलेंस सर अभी नहीं पता, इसका बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है और उसके बैलेंस के बारे में क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी। अब एक बार उस लाइन को दोबारा से अगर पढ़ें तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएंगी। क्वेश्चन में दे रखा था कि मनीष कितनी कैपिटल लेकर आएगा। मनीष कैपिटल लेकर आएगा 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जतिन एंड गौरव आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जतिन और गौरव की जितनी भी कैपिटल होगी, जतिन की और गौरव की जितनी भी कैपिटल होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट के बाद, सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है वो है 88,300, यानी जतिन की कैपिटल है 88,300 और गौरव की कैपिटल है 72,200। 72,200 अगर इन दोनों का टोटल कर लें, ठीक है, कितना हो गया जी ये 1,60,500। कितना हो गया 1,60,500। तो इन दोनों की कैपिटल का कितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। इन दोनों की कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली है सारी एडजस्टमेंट के बाद, इसका कितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। तो अगर इसे मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया 40,125। क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल था कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो है 1/4 of the combined capital of जतिन and गौरव आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सिंपली अगर आपकी ये अमाउंट निकल कर आ गई है तो ये जो मनीष की कैपिटल में जो अमाउंट पोस्ट करनी थी वो होगी 40,125। 40,125 जैसे ही पता चलेगा इस 40,125 को आप यहां लिख देंगे, 40,125 को आप यहां पर लिख देंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर मैं कैपिटल यहां पर लिखूं तो पहले पार्टनर की कैपिटल हो गई हमारी वही 88,300, दूसरे पार्टनर की कैपिटल हो गई 72,200 रुपीज और इसकी कैपिटल हो गई 40,125। इन तीनों का टोटल कर लें और अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लें। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं और अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं बचा, यानी 88,300 प्लस 72,200 प्लस 40,125, ये निकल कर आ गया 200,625। 200,625। अब क्या बचा सर, अब सिर्फ बची हैं हमारी रेस्ट ऑफ द एसेट एंड रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज। रेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज की अब हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। तो रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर से शुरू करें। क्रेडिटर कितना है 49,000, तो क्रेडिटर्स दिखा देंगे हम अपने कितने हैं 49,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्रेडिटर के बाद क्या है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बीपी आ जाएंगे हमारे 3,000 रुपीज़ के, ये हैं हमारे बिल्स पेबल। बीपी के बाद क्या है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सर, 17,000 रुपीज़ का ओडी आ जाएगा हमारा। ओडी के बाद क्या है सर, रिजर्व हो चुकी है, कैपिटल हो चुकी है, बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो सब हो चुकी हैं। व्हाट अबाउट एसेट, एसेट की बात करें तो सर कैश 14,800 था। कैश कितना था सर 14,800 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास कैश था। कैपिटल कितनी आई 40,125 आई। गुडविल कितनी आई सर 10,000 रुपीज आई। तो चाहे तो कैश अकाउंट बना लेना या डायरेक्टली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसका टोटल कर लें, इसका टोटल अगर मैं करूं यहाँ पर तो ये हो गया 14,800 प्लस 14,800 प्लस 40,125 प्लस 10,000 रुपीज, ये आ गया 64,925। ये फाइनल मेरा कैश का बैलेंस निकल कर आया है। कितना निकल कर आया 64,925 कैश का बैलेंस। या तो कैश अकाउंट बना लें या डायरेक्टली लिख सकते हैं 64,925। 64,925 टाइम सेव करना है तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। इसके बाद रेस्ट ऑफ द एसेट्स की बात करें, डेटर्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं क्योंकि इन पे एडजस्टमेंट थी। स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट थी। प्लांट दिखाना पड़ेगा जी, प्लांट की वैल्यू कितनी है, प्लांट की वैल्यू है 40,000 रुपीज़। प्लांट 40,000।
प्लांट के बाद क्या है नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट थी? हाँ जी, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट थी, वो हो चुकी है। मोटर व्हीकल बचा 20,000 रुपीज़ का, तो एक मोटर व्हीकल और दिखा देंगे। मोटर व्हीकल है 20,000 रुपीज़। टोटल करने की जगह नहीं बची, बाकी सब बच गया है। तो टोटल कर लें, अब सारी एसेट्स हो गई हैं, सारी लायबिलिटीज़ हो गई हैं, टोटल यहाँ पर लिख लेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली हमें क्या करना है? फाइनली एक बार इसका टोटल कर लेना है। लायबिलिटी साइड में 14,800 हो गया, 2,00625 प्लस 49,000 प्लस 3,000 प्लस 17,000, टोटल आ रहा है 284,425। 284,425 लिख लेते हैं, 284,425। और इसका टोटल कर लें एसेट साइड का। एसेट साइड में कितना है? बिल्डिंग 1 लाख प्लस 40, 19,500, 6,4, 925, 40,000 प्लस 20,000, ये आ गया 284,425। 284, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने यहाँ पर इस कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर एक ओवरव्यू लें तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपली पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करा, इसके बाद हमने अपने कैपिटल अकाउंट को बनाया। कैपिटल अकाउंट में जो नया पार्टनर है उसे छोड़ के बाकी दोनों अकाउंट को बैलेंस कर लेना है। उसे छोड़ के दोनों अकाउंट को बैलेंस कर लेना है। जब आप इन दोनों को बैलेंस कर लोगे, इन दोनों की कैपिटल पता चल जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया है। अगर वो इन दोनों की कैपिटल का 1/4 या 1/5 या 1/6 या 20% या 25% दे रखा है, तो सिंपली आपको इन दोनों का टोटल कर लेना है और उसका 1/4 या 1/5 जैसा भी आपसे कहा गया उसे कैलकुलेट कर लेना है। इस अमाउंट को आप यहाँ पर पोस्ट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कौन सा केस था? ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? इसे हम सिंपल केस के नाम से बोलते हैं। सर थोड़ा सा स्पेशल केस के बारे में बता दीजिए। हालांकि इसको तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल केस के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वैसे हम कंप्लीट उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला लेक्चर। तो स्पेशल केस में क्या होता है? स्पेशल केस में क्या होगा? स्पेशल केस में जो लैंग्वेज दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? वो लेकर तो, कलर चेंज करते हैं, वो लेकर तो 1/4 आएगा, लेकिन वो 1/4 इन दोनों के टोटल का नहीं होगा, वो 1/4 होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसके अंदर जो लैंग्वेज दे रखी होगी आपको, उसके अंदर जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और जो आपको पता ही नहीं है तो वहां पर थोड़े से स्टेप्स लगेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। यहां तो बहुत आसान था, यहां तो ए और बी की आपने कैपिटल निकाली और सीधे सीधे जो उसका टोटल आया उसका 1/4 ले लिया। लेकिन वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां पर वो 1/4 उस वैल्यू का होगा। किस वैल्यू का होगा? जो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टोटल करने के बाद आएगा। तो वहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन और होगी एडिशनल, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है और एक को नाम दे दिया है बिल्कुल सिंपल, यानी सिंपल केस, और जो दूसरा थोड़ा सा स्पेशल है जिसमें कुछ स्टेप्स आपको लगाने पड़ेंगे, उसे हमने नाम दे दिया स्पेशल केस। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया है केसेस वाइज। तो केसेस को समझिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स आप यहीं पर देख पाएंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू।